अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग का मौजू फाइनेंस डिपार्टमेंट के वो नोटिफिकेशंस हैं जो नवंबर के महीने में जारी किए गए 2023 में। कोई 20 नवंबर को है, कोई 22 नवंबर को है, कोई 29 नवंबर को ये लेटर जारी किए गए। और इन नोटिफिकेशंस के जरिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट की सैकड़ों पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर दी। तो हम आज आपके साथ ये लेटर्स जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। मैं कुछ THQ हॉस्पिटल्स के लेटर्स आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के 2 फरवरी 2022 के लेटर का रेफरेंस देके और फिर अपनी पावर्स फाइनेंस ने यूज करके ये सैकड़ों हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर दी हैं। तो आइए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये THQ हॉस्पिटल जलालपुर पीरवाला की के लिए ये जो है वो लेटर जारी किया गया, और इनकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 22 पोस्ट जो हैं वो अबॉलिश कर दी। मैं इसमें खास पोस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 19 स्केल की 2 पोस्ट अबॉलिश कर दी। एडिशनल प्रिंसिपल वुमेन मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 2 पोस्ट ने अबॉलिश कर दी। पीडियाट्रिशियन 18वें स्केल में स्पेशलिस्ट 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर 18वें स्केल में 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर 18वें स्केल में 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। और उसके बाद फिर ये फार्मासिस्ट ग्रेड 17 में 1, वुमेन मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 17 में 2, हकीम साहब की पोस्ट अबॉलिश कर दी। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर की ग्रेड 16 तक की पोस्ट थी वो अबॉलिश कर दी। तो इसके अलावा ये पैरामेडिक्स और ये दीगर पोस्ट जो हैं वो इन्होंने अबॉलिश कर दी। दूसरा लेटर मैं आपके साथ THQ रिनाला खुर्द का जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। यहाँ 17 पोस्ट जो हैं वो उन्होंने खत्म कर दी। तीसरा मैं आपके साथ DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा साउथ की जो पोस्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, वो देख लें। DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा की जो है वो 49 पोस्ट उन्होंने अबॉलिश कर दी, खत्म कर दी 49 पोस्ट। उसमें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि ये प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की 22वें ग्रेड की 1 पोस्ट जो है वो खत्म कर दी इन्होंने। एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 6 पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर दी। इसके बाद एडिशनल प्रिंसिपल वुमेन मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 1 पोस्ट, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। कंसल्टेंट सर्जन की 2 पोस्ट थी, दोनों की दोनों खत्म कर दी। डर्मेटोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। ENT स्पेशलिस्ट 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। नेफ्रोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। न्यूरोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट अबॉलिश कर दी। फिजिशियन की 2 पोस्ट थी ग्रेड 18 में, वो अबॉलिश कर दी। पल्मोनोलॉजिस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट की 1 पोस्ट थी, वो अबॉलिश कर दी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की 5 पोस्ट थी, वो अबॉलिश कर दी। मेडिकल ऑफिसर वुमेन मेडिकल ऑफिसर 17वें स्केल की 2 पोस्टें थी, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट और दीगर इस तरह की ग्रेड 17 की और 16 की पोस्ट जो है वो तमाम की तमाम जो है वो अबॉलिश कर दी। 49 पोस्ट जो है वो इन्होंने DHQ हॉस्पिटल साउथ उकाड़ा की वो अबॉलिश की हैं। अब आइए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि THQ हॉस्पिटल शुजाबाद की जो है वो 45 पोस्ट अबॉलिश कर दी। और इन अहम पोस्ट में एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 2 पोस्ट जो हैं वो खत्म कर दी। एडिशनल प्रिंसिपल वुमेन मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 2 पोस्ट जो हैं वो अबॉलिश कर दी। इसी तरह से सीनियर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 18 की 6 पोस्ट इस हॉस्पिटल की जो थी वो खत्म कर दी इन्होंने। सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर 18वें स्केल की 1 पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर दी। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट 17 ग्रेड की बड़ी अहम पोस्ट होती है। एनेस्थीसिया अगर ना देने वाला हो तो ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट, वो एक टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट थी ग्रेड 17 की, वो खत्म कर दी इन्होंने। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड 17 की 2 पोस्ट खत्म कर दी। इसी तरह से ये हेड नर्स 17 में 1 पोस्ट खत्म कर दी। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर 16 की 1 पोस्ट खत्म कर दी। नर्सिंग
सिस्टर जो थी 17वें स्केल की एक पोस्ट उन्होंने खत्म कर दी। ये सारी ग्रेड 17 की और इससे नीचे जो है ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, ये जो पैरामेडिक्स स्टाफ्स हैं, इनकी तमाम की ये 45 पोस्ट हैं वो इन्होंने खत्म कर दी। और आइए मैं अब आपको शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल मुल्तान, उसकी जो पोस्ट हैं, वो जो पोस्ट उन्होंने खत्म की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट जो हैं इस DHQ हॉस्पिटल की खत्म की गई हैं। इसमें प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर 20वें स्केल की 2 पोस्ट जो हैं वो खत्म कर दी गई। प्रिंसिपल वुमेन मेडिकल ऑफिसर 20वें स्केल की 1 पोस्ट जो है वो खत्म कर दी गई। एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 19 पोस्टें जो हैं वो खत्म कर दी इन्होंने। और एडिशनल प्रिंसिपल वुमेन मेडिकल ऑफिसर 19वें स्केल की 5 पोस्ट जो हैं वो इन्होंने खत्म कर दी। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट 19वें स्केल की 18वें स्केल की 1 पोस्ट खत्म कर दी। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट 17वां 18वां स्केल की 1 पोस्ट जो है वो इन्होंने अबॉलिश कर दी। सीनियर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर 18वें स्केल की 1 पोस्ट थी वो उन्होंने अबॉलिश कर दी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर 18 की 3 पोस्ट थी इस हॉस्पिटल में, वो अबॉलिश कर दी। सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर 18 की 4 पोस्ट थी वो अबॉलिश कर दी। इसी तरह से ये सारी तमाम पोस्ट जो है वो इन्होंने अबॉलिश कर दी। ये एक लंबी फहरिस्त है, इसमें व्लॉग जो है वो बहुत तवील हो जाएगा। आपके साथ शेयर करने का मकसद जो है वो यही था कि आपको बताया जा सके कि ये हेल्थ की इतनी इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के कहने पे जो है वो अबॉलिश कर दी। आपको याद होगा मैंने एक बहुत पहले जो है व्लॉग बनाया था, मजबूरी तौर पे कुछ पोस्ट थी और वो मैंने बताया था कि जी ये अबॉलिश हो गई हैं। तो वो उस वक्त जो है वो लोगों ने जो है वो खास तवज्जो नहीं दी थी इस पे। और फिर जब अप्रैल और मई में जो THQ, RSC, DHQ हॉस्पिटल्स की जो ये यार्ड स्टिक्स आई, उसमें से होम्योपैथिक डॉक्टर की और तबीब की पोस्ट जो है उसमें से निकाल दी गई थी। तो हमने उसमें कोशिश की, मैं पिछले व्लॉग्स में भी अपने में बता चुका हूँ और इस मौजू पे बहुत सारे व्लॉग्स जो है वो बनाए हैं कि हैट्रिक ने कोशिश की। अतिब्बा के एसोसिएशन जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट की सरपरस्ती में जो है वो अतिब्बा ने कोशिश की। इसके अलावा फीडो जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एसोसिएशन, उसने कोशिश की। और हुक्मा की जो तंजीम थी उसके कुछ लोगों ने भी जो है वो अपनी एफर्ट्स की। और जब हमने देख लिया कि ये घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो फिर जो तिब काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं हकीम अहमद सलीमी साहब, उन्होंने जो है वो तिब के प्लेटफॉर्म से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो है वो रिट दायर की और वो भी अभी उसका फैसला भी जो है वो होना है। और वो उसमें वहां जवाब नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने जमा कराया था, तो उनको शो काज नोटिस जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल को जो है वो जारी हुआ था और उन्होंने उसका जवाब जमा कराया। तो नेक्स्ट हियरिंग में वहां पे भी कुछ फैसला होने जाएगा और ये वो जो उस यार्ड स्टिक के मुताबिक जो है वो क्या फैसला होगा। इसके अलावा जो ये यार्ड स्टिक है इसको स्टे मिला पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल की जानिब से। वहां पे क्लर्क्स और जो दूसरे स्टाफ था उन लोगों ने जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में रिट दायर की थी। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने वो सितंबर के महीने में 12 सितंबर को जो है वो एक ऑर्डर जारी किया, जो नोटिफिकेशन थे वो सर्विस ट्रिब्यूनल ने मुअत्तल कर दिए थे। तो ये तो सूरत हाल थी यार्ड स्टिक से मुतालिक। लेकिन ये जो एक्सरसाइज हुई है ये उन यार्ड स्टिक से भी पहले हुई है, यानी वो 2 फरवरी का लेटर 2022 का फाइनेंस डिपार्टमेंट रेफर कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका हवाला दे रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये एक्सरसाइज बहुत पहले हो चुकी थी और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, रूरल हेल्थ सेंटर से उन्होंने मांगा था कि जी आपके पास कौन कौन सी पोस्ट खाली हैं। तो वो पोस्ट जो है वो जब इकट्ठे हो गया उनके पास डाटा, तो वो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब THQ वाइज, RSC वाइज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाइज जो है वो पोस्ट अबॉलिश करनी जो है वो शुरू कर दी है इंडिविजुअली। तो ये जो इकदाम है ये बड़ा खौफनाक और तशवीशनाक जो है वो इकदाम है। देखें हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो है या वो कोशिश करती है कि हेल्थ की सहूलियात जो है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। यहां क्या किया गया, यहां जो सहूलियात मयसर हैं वो सहूलियात छीन ली गई हैं, मुसलसल छीनी जा रही हैं। यानी इतनी अहम पोस्ट, चले हमने कोशिश की तिब के लिए और होम्योपैथी के लिए, उस वक्त ये हमारे जो प्लेटफॉर्म थे यही कोशिश कर रहे थे और उस वक्त दूसरे लोगों की पोस्ट जो है वो खतरे में नहीं थी। तो अब ये पोस्ट भी खतरे में आ गई हैं और खतरे में क्या आ गई हैं, खत्म हो गई हैं।
अब देखें इसमें नुकसान क्या होगा। होम्योपैथिक डॉक्टर्स का भी 4th ईयर कैरियर स्ट्रक्चर मौजूद है, हुक्मा का 4th ईयर कैरियर स्ट्रक्चर मौजूद है, मेडिकल ऑफिसर्स का 4th ईयर कैरियर स्ट्रक्चर मौजूद है। यानी मैं मेडिकल ऑफिसर की बात करता हूं, हुक्मा और होम्योपैथ की तो हम बहुत बात कर चुके हैं। मेडिकल ऑफिसर होता है पहले, उसके बाद तरक्की करके सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनता है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर से एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर बनता है और उसके बाद प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 20 में वो पहुंचता है। तो ये एक प्रमोशन चैनल है। अब ग्रेड 17 में मेडिकल ऑफिसर है, अगर आप ग्रेड 18 की सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट अबॉलिश कर देंगे तो वो तो तरक्की पा ही नहीं सकेगा ना, वो तो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट से ही रिटायर हो जाएगा बेचारा, तो वो आगे जा ही नहीं सकेगा। और अगर कोई सीनियर मेडिकल ऑफिसर इस वक्त मौजूद है और एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की सीट आपने अबॉलिश कर दी है तो वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पे रिटायर हो जाएगा। तो ये उनका प्रमोशन चैनल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से होम्योपैथिक का और तिब का भी प्रमोशन चैनल जो है वो ये जो 4th ईयर कैरियर स्ट्रक्चर है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अगर सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर की या होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की ग्रेड 17 वाली पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर देंगे तो नीचे जो ग्रेड 15 से होम्योपैथिक डॉक्टर या तबीब ऊपर आ रहा है उसको तो चांसेस खत्म हो गए, तो वो तो ग्रेड 15 में आएगा और 15 में ही रिटायर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो नाइंसाफी और ज्यादती जो है वो की जा रही है। देखें ये कोई हल नहीं है कि आपने अगर पैसे बचाने थे, मुझे लगता है ऐसे है कि ये जो बजट में पैसे बचाने के लिए, ये शो करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट एक अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि जनाब देखें हमने इतना पैसा जो है वो बचा के और गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये देखें, ये बात ये है कि ये पैसा आप इस सूरत में भी बचा सकते थे कि आप एक साल के लिए इन पोस्टों को बजट ना दें। आप अबॉलिश करने की बजाय आप एक साल के लिए, अगर इन पे कोई लोग नहीं थे तो आप एक साल के लिए इनका बजट रोक लें। एक साल का जो बजट जो इन सीटों पे आपने जो अबॉलिश करके खत्म की है, खत्म करके जो आपने वो जो हासिल किया है वो एक साल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते थे उसको। और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो जब भी कोई उस पोस्ट का जो है वो एम्प्लॉय आगे आता है, तरक्की करता है, तो वो उस पोस्ट का बजट जो है वो बहाल कर दिया जाता। तो ये एक इसका आसान तरीका था, लेकिन किया क्या गया कि वो पोस्ट ही अबॉलिश कर दी गई। भाई अब ये कहां से आप लाएंगे, पहले ही सर्विसेज नहीं है। अगर आपने आपकी ये पोस्ट खाली थी तो ये किसका फॉल्ट है, ये किसकी कमजोरी थी कि ये पोस्ट जो है वो खाली रही। देखें औरों का तो मैं नहीं जानता, होम्योपैथिक और तिब का मैं जानता हूं कि 2016 में बैन लगाया गया। 2016 से आज 23 हो गया, 7 साल हो गए बैन लगे हुए, तो ग्रेड 15 में तो कोई आया ही नहीं ना। तो जो 15 की पोस्ट थी जो प्रमोशन हो गए 16 में चले गए, 17 में चले गए, वो इस तरह से जा रहे हैं। तो 15 की जो पोस्ट हैं वो तो खाली हो गई और वो जो खाली होती जा रही है वही अबॉलिश करते जा रहे हैं। अब अगर देखें, अब अगर वो 16 में आ गया है, 17 की पोस्ट अगर आपने मेडिकल ऑफिसर की किसी हॉस्पिटल की अबॉलिश कर दी तो वो कहां से वो प्रमोशन में जाएगा। तो ये तरीका नहीं था, इसका तरीका वही था कि अगर पैसे बचाने थे, और अब वो सूरत हाल भी नहीं है पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर है कि वो डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा। अगर डिफॉल्ट करने जा रहा होता उस वक्त की सूरत हाल जो थी उसमें अगर आप ये करते और उसमें भी आप इन जो पोस्ट वेकेंट थी उनका बजट जो है वो विड्रॉ करके और वो दूसरे मकसद में आप इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आपने यकसर ये सीट्स अबॉलिश करके ये हेल्थ डिपार्टमेंट को और बल्कि जो लोग इन पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनका फंडामेंटल राइट जो है वो अब मुतासिर हो रहा है। तो करना क्या होगा, देखें पहले होम्योपैथ्स अकेले कोशिश करते रहे, हुक्मा अलग से कोशिश करते रहे, तो और किसी पे कोई बुरा वक्त आया नहीं था, इसलिए सिर्फ हुक्मा और होम्योपैथ और या क्लरिकल स्टाफ जिसने उसमें स्टे लिया यार्डस्टिक में, उन लोगों ने कोशिश की। अब आप लोगों की तो सबकी पोस्ट अबॉलिश कर दी गई हैं, कितनी सारी सैकड़ों पोस्ट अबॉलिश कर दी गई हैं। ये अगर तमाम उसका डाटा इकट्ठा किया जाए तो ये हजारों में ये सीट्स बनेंगी जो अबॉलिश कर दी गई हैं। दुनिया जो है, जो गवर्नमेंट जो है वो सेहत की सहूलियात अवाम को पहुंचाती है, यहां अवाम की सहूलियात जो है वो वापस ली जा रही हैं। कमजोरी आपकी थी, आपको अपॉइंटमेंट करनी चाहिए थी, ये पोस्ट खाली रही तो क्यों रही, ये इन पे पैकेजेस इस तरह के दिए जाने चाहिए थे
कि लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब जो है वो करते, लेकिन आपने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जो असल काम आपका था वो आपने किया नहीं, और सिर्फ ये कि जी शो करने के लिए कि हमने इतना पैसा जो है वो बचा लिया, और इतना पैसा बचा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो वो गवर्नमेंट को दिया, इतना हमने इसमें पैसे जो है वो बचा लिए, तो वो आपने गवर्नमेंट के ये जो एम्प्लॉइज थे इनकी पोस्टें ही अबॉलिश कर दी। ये कोई हल नहीं होता, ये मेरे नजर में तो बहुत ज्यादती हुई है। और अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जितने भी ये कैडर्स हैं, ये पीएमए को इकट्ठा होना चाहिए, वाईडीए को इकट्ठा होना चाहिए, होम्योपैथिक गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज एसोसिएशन दोनों इकट्ठी होनी चाहिए, टिब की एसोसिएशन इकट्ठी होनी चाहिए, नर्सिंग की जो एसोसिएशन है वो इकट्ठी होनी चाहिए, क्लर्क्स की एसोसिएशन वो इकट्ठी होनी चाहिए, पैरामेडिक्स की जो एसोसिएशन है वो इकट्ठी होनी चाहिए। इन तमाम कैडर्स को एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा होना चाहिए, जमा होना चाहिए, और फिर सबसे पहले तो ये जो है, जो पहला काम जो करना चाहिए वो इन नोटिफिकेशंस के खिलाफ जो है ये प्लेटफॉर्म बन जाए, ये फोरम जो है वो तश्कील पाए। ये तमाम लोग इकट्ठे होकर एक मीटिंग करें जिसमें एक फोरम जो है वो तश्कील दे दिया जाए, और सबसे पहले इन नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि अब ये जो है ये राइट मुतासिर हो रहा है। एक आदमी की प्रमोशन जो है वो रुक गई तो उसका राइट मुतासिर हुआ कि नहीं हुआ? आमतौर पे कहा जाता है कि ये प्रमोशन जो है वो उसका राइट नहीं है। भाई कैसे राइट नहीं है? देखें, अगर 4 टियर कैरियर स्ट्रक्चर बन गया तो एक मेडिकल ऑफिसर जो है उसने सीनियर मेडिकल ऑफिसर बनना है, उसने एपीएमओ बनना है, उसने पीएमओ बनना है। तो अगर वो आपने वो पोस्ट ही खत्म कर दी तो वो तो बेचारा उसी में रह गया ना, तो हक मुतासिर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें यह कहना कि जी वो प्रमोशन क्लेम नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता, भाई जब सरकारी तौर पे कैरियर स्ट्रक्चर बना है तो क्यों नहीं वो क्लेम कर सकता? अगर उसका टेन्योर पूरा हो गया है, उसका सर्विस का टाइम उसका पूरा हो गया प्रमोशन में जाने का, तो फिर वो क्यों नहीं क्लेम कर सकता? तो मेरे नजदीक तो ये उसका राइट बनता है, कोर्ट में जाना चाहिए, इन तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और सबसे पहला कदम जो है वो यही होना चाहिए कि इन नोटिफिकेशन को मुत्तहदा तौर पर यूनाइट होके जो है वो करना चाहिए। अलग अलग, अगर होम्योपैथ अलग लड़ेगा, हकीम अलग लड़ेगा, और पीएम में अलग लड़ेगी, ये अलग लड़ेगी, तो वो उसमें अलग अलग भी आपके पैसे भी खर्च होंगे, और अलग अलग जो है वो उतनी अहमियत भी नहीं हो पाती। अगर आप ये एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक ये फोरम मुश्तरका फोरम बनेगा, तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी और बहुत इसकी वैल्यू होगी, और इस पे कान धरना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये लेना होगा, और दूसरा स्टेप आपकी तमाम इन एसोसिएशंस को मिलके फैसला करना होगा कि आइंदा जो है वो इसके खिलाफ जो है वो क्या इकदाम किया जाए, ताकि ये पोस्ट जो हैं जो अबॉलिश हुई हैं ये बहाल हों, और इन पे मुतल्लिका जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उसको भर्ती भी किया जाए। अगर बैन लगा हुआ है तो उसको बैन को भी खत्म करवाया जाए। तो ये मेरी आज की गुजारिश थी। ये बहुत सारी सीटें जो हैं वो अबॉलिश कर दी गई हैं। पहले तो ये था कि हम ये समझ रहे थे कि यार्ड स्टिक से खत्म की हैं तो यार्ड स्टिक में कोशिश करेंगे, उसमें डलवा लेंगे, और उसमें हम कोशिश कर भी रहे थे। लेकिन अब तो ये सीट ही अबॉलिश हो गई है ना। सीट अबॉलिश होना इसका मतलब है बिल्कुल सीट खत्म हो गई है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आप तमाम लोगों को मिलकर सोचना चाहिए, और इस पे जो है अपना लाए अमल जो है वो तैयार करना चाहिए, और उस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो व्लॉग तवील हो गया, इसके लिए मैं मादर चाहता हूं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।